लोग उसी इंटेंसिटी से टोपी पहनकर घूमते हैं। लोग उसी इंटेंशन से दातून लेकर, 4 बजा नहीं कि दातून लेकर घूमने लगे। आंखों में सुरमा उसी इंटेंशन से सब कुछ कर रहे हैं। बाहर पूरा रंगा रंग कर लेते हैं, अंदर कुछ भी नहीं बदलता। तलब खुदा पे यकीन कम, दिखावा ज़्यादा। थोड़ा सा दुख हो तो अल्लाह को कोसने लगना, ये आम बात है हम मुसलमानों में। और दिखावा जैसे कि मैं बात की कि दातुन लेकर घुसने लगना, दिखाने लगना, वो 2 से 5 मिनट का काम है। दातुन लेकर 2 घंटा दातुन लेकर घूमना, मतलब आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप रोज़ा हैं। दुनिया के लिए रोज़ा रख रहे हैं या अल्लाह के लिए? दावेपन पर नहीं। आप रोज़ा हैं, होंठ को ज़्यादा सुखा कर घूमेंगे तो लोग आपको ज़्यादा रोज़ेदार कहेगा। आप रोज़ा हैं, जिसके लिए रोज़ा हैं उसको पता चल रहा है कि आप रोज़े में हैं। आपने पानी पिया या थूक घोटा या छुप कर कुछ कर रहे हैं, वो देख रहा है दुनिया को। दुनिया देखे ना देखे, देखने वाला देख रहा है। और उसकी आँखों का, उसकी देखने का कोई पैमाना नहीं। प्रैक्टिसेस, इबादत आपको गलाने के लिए है, आपको पत्थर से पानी करने के लिए, पत्थर बनाने के लिए नहीं। और अगर आप पत्थर ही रह गए हैं तो आपका पैदा होना और मौत, भारत का प्रधानमंत्री हो या इजराइल का नेतन्याहू हो या अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हो या सड़क पे चलने वाला रिक्शा वाला या सड़क पे झाड़ू देने वाला कोई मजदूर या आईएएस आईपीएस ऑफिसर, सबको मरना है। कोई एक आदमी बताओ जो नहीं मरेगा? जो नहीं मरेगा उसकी बात करो हमसे। दुनिया तो खात्मे की तरफ है। तो रमज़ान का मंथ शुरू होने वाला है और अभी तक तो चांद निकला नहीं है, मगर रमज़ान की खबर आ चुकी है कि मिडिल ईस्ट में रमज़ान शुरू हो चुका है। तो आज से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हमारे भारत में रमज़ान शुरू हो जाएगा। ये मेरे ज़िंदगी का 31वां रमज़ान है और होश में कहें तो 25वां या 26वां रमज़ान है। रमज़ान का एक अलग ही महत्व है हम मुसलमानों के यहाँ, मुसलमानों के समाज में। मगर ज़्यादातर हम जो देखते हैं कि लोग इस एक मंथ में इतना टूट कर इबादत करते हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से टूट के इबादत करते हैं, और जस्ट ईद ख़त्म होती है और उसके बाद वो फिर वहीं लौट कर चले जाते हैं। रमज़ान का मकसद ये नहीं था जो आज कर दिया गया। रमज़ान का मकसद एक ट्रेनिंग की तरह था कि 30 दिन की एक अच्छी खासी दीनी ट्रेनिंग हो जाए, जिससे कि हम बाकी के 11 मंथ भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाए। हम तो वो कर नहीं पाते, ज़ाहिरी रूप से भी नहीं कर पाते और बातिली रूप से तो बिल्कुल ही नहीं। और बातिली तो हम बातिल जानते ही नहीं हैं, बातिल इबादत कैसे होती है या किस तरह से किया जाता है। मेरे एक्सपीरियंस में रमज़ान का एक्सपीरियंस जो है, रमज़ान की जो एक्साइटमेंट जो है वो थोड़ी थोड़ी धूमिल होती गई, वक्त के साथ धूमिल होती गई, या वो एक्साइटमेंट कम होता गया। बदलाव बदलाव अपनी कम्युनिटी में नहीं देख पाया, या मैं ऐसा कह लें कि मेरा नेचर जो है वो बदलाव को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। लोग उसी इंटेंसिटी से
टोपी पहनकर घूमते हैं, लोग उसी इंटेंशन से दातून लेकर, 4 बजा नहीं कि दातून लेकर घूमने लगे, आंखों में सुरमा, उसी इंटेंशन से सब कुछ कर रहे हैं। बाहर पूरा रंगा रंग कर लेते हैं, अंदर कुछ भी नहीं बदलता। मेरे देखे तो कुछ भी नहीं, अंदर वही गुरूर, वही एक दूसरे से खुद को ज्यादा दिखाने की तलब, खुदा पे यकीन कम, दिखावा ज्यादा, थोड़ा सा दुख हो तो अल्लाह को कोसने लगना। ये आम बात है हम मुसलमानों में। और दिखावा जैसे कि मैं बात की कि दातुन लेकर घुसने लगना, दिखाने लगना, वो 2 से 5 मिनट का काम है। दातुन लेकर 2 घंटा दातुन लेकर घूमना मतलब आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि आप रोज़ा हैं। दुनिया के लिए रोज़ा रख रहे हैं या अल्लाह के लिए? और अगर अल्लाह के लिए रोज़ा रख रहे हैं ना, तो बाहर रंगने की ज़रूरत नहीं है। अंदर अगर दिल रंग लिए ना, तो अल्लाह के लिए उतना ही काफ़ी। लेकिन लोग, अल्लाह माफ़ करे अगर मैं गलत हूँ, लोग दुनिया में ही घूमे, खुदा को देखा नहीं, यकीन में भी नहीं उतरे, कल्ब का जिक्र तो किया ही नहीं, और दुनिया को दिखाने में आज भी ये जो शुरू होगा ना, ये 30 दिन ये इस दिखावे में जाएगा। इबादत भी दिखावा वाला इबादत, अंदर इबादत हो रही है। आपकी सांसों में अल्लाह है क्या? आप हर सांस में उनका शुक्रिया अदा करते हैं? आपका गुरूर, आपका तकब्बुर आकर खड़ा हो जाता है जब आप किसी की मदद करते हैं, या अपने बच्चों को कुछ देते हैं, या अपनी खिदमत करते हैं, या अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, तो आपका तकब्बुर आकर खड़ा हो जाता है। आप ये नहीं कहते हैं कि अल्लाह करता है। हर एक सांस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारा तकब्बुर खड़ा हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं बोलेंगे, नहीं जताएंगे, जो अंदर है वही बाहर है। और अगर अंदर आपका खुदा नहीं है तो बाहर तो खुदा नहीं है। इसलिए रमज़ान में खुद की जो रूहानी पाकियत है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, दिखावेपन पर नहीं। आप रोज़ा हैं, होंठ को ज़्यादा सुखा कर घूमेंगे तो लोग आपको ज़्यादा रोज़ेदार कहेगा। आप रोज़ा हैं, जिसके लिए रोज़ा हैं उसको पता चल रहा है कि आप रोज़े में हैं। आपने पानी पिया या थूक घोटा या छुप कर कुछ कर रहे हैं, वो देख रहा है। दुनिया को, दुनिया देखे ना देखे, देखने वाला देख रहा है, और उसकी आँखों का, उसकी देखने का कोई पैमाना नहीं। तो अंदर से उसकी इबादत और अंदर से यकीन को पुख्ता कीजिए। बाहर के रंगारंग से बचने की कोशिश कीजिए। 20-25 साल में भी अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं तो मैं तो क्या ही कहूँ। कुछ लोगों को मैंने 60-60, 70-70 साल में भी नहीं देखा बदलते हुए। वही बचपना 70 साल की उम्र में भी जारी है, वही तकब्बुर, वही गुरूर जारी है। लोग उस चीज़ को ढो रहे हैं। प्रैक्टिसेस, इबादत आपको गलाने के लिए है, आपको पत्थर से पानी करने के लिए, पत्थर बनाने के लिए नहीं। और अगर आप पत्थर ही रह गए हैं तो आपका पैदा होना और मौत की तरफ जाना दोनों बराबर है। फिर ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप अच्छा खाएं, बुरा खाएं, अच्छा पहने, बुरा पहने, आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खाएं या किसी बड़े
बड़े ऑफिस में काम करते हो, बड़े पद पे हो, या आप किसी तरीके से हो, मौत तो आनी है, मौत तो आनी है। एक आदमी बताओ जो मौत से बच जाएगा, कोई है जो मौत से बच जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री हो, या इजराइल का नेतन्याहू हो, या अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप हो, या सड़क पे चलने वाला रिक्शा वाला, या सड़क पे झाड़ू देने वाला कोई मजदूर, या आईएएस आईपीएस ऑफिसर, सबको मरना है। कोई एक आदमी बताओ जो नहीं मरेगा, जो नहीं मरेगा, उसकी बात करो हमसे। दुनिया तो खात्मे की तरफ है, दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए सब कुछ ख़त्म होना है। किस चीज़ का दिखावा, किस चीज़ की कंसिस्टेंसी? सब कुछ तो बदल रहा है, फिर आप क्यों नहीं बदल रहे हैं?